जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए इसमें हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस ध्येय आईएएस का है। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि यह यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। तो चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प कौन सा है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है कौन सा एक विकल्प है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसको आपको चुन करके बताना है। इंद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें दिया गया है मुकुंद। मुकुंद ये जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी से है, मुकुंद ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। जबकि उपेंद्र, पुरंदर और जिष्णु ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। शक भी इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र ये इंद्र का पर्यायवाची है। और विडौजा, विडौजा ये भी किसका है, तो ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। और ये मुकुंद किसका पर्यायवाची है, तो मुकुंद ये विष्णु का पर्यायवाची है दोस्तों। मुकुंद किसका पर्यायवाची है, तो मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ये जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। जबकि उपेंद्र, शक्र, विडौजा, जिष्णु, पुरंदर ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से सन्यासी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट क्या आंसर होगा दोस्तों, अंत। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला दोस्तों, अनंत ये जो कि सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें दांडी ये जो कि सन्यासी का पर्यायवाची है। विरत ये भी सन्यासी का पर्यायवाची है। परिव्राजक ये भी सन्यासी का पर्यायवाची है। और क्या आता है, त्यागी। त्यागी त्यागी ये क्या है, सन्यासी के पर्यायवाची है त्यागी। फिर इसके बाद आता है ये अंत किसका पर्यायवाची है, तो अंत दोस्तों संहार का पर्यायवाची है। किसका है, संहार का पर्यायवाची है अंत। और संहार का पर्यायवाची होता है नाश। नाश ये जो कि संहार का पर्यायवाची होता है। फिर उसके बाद ध्वंस। ध्वंस भी, ध्वंस ये भी संहार का पर्यायवाची होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर का डी सही है। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें अंत जो कि ये सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। संहार ये अंत का पर्यायवाची है। और संहार का नाश होता है और ध्वंस होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। इसमें दिया गया है उदारता। उदारता का पर्यायवाची क्या है, औदार्य, जो कि ये सही है दोस्तों। पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कल्पतरु। कल्पतरु का पर्यायवाची क्या होता है, तो सुरतरु। सुरतरु ये जो कि कल्पतरु का पर्यायवाची होता है, ये भी दोस्तों। इसमें लोकेश। लोकेश ये किसका पर्यायवाची है, तो लोकेश ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किसका है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची है। जबकि इसमें शिव दिया गया है, ये जो कि गलत है। लोकेश किसका पर्यायवाची है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। यही ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। जबकि विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यही सही सुमेलित नहीं था। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है प्रभूत। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें बताना है प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है।
तो प्रभुत ये बहुत का है, पर्याप्त का है और प्रचुर का है। इन सभी का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रभुत होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। प्रभुत का पर्यायवाची बहुत, पर्याप्त और प्रचुर, ये सभी प्रभुत के पर्यायवाची हैं। और इसमें अति भी आता है। प्रभुत के अंतर्गत अति आता है। फिर उसके बाद अति आता है। ये सभी क्या हैं? ये प्रभुत के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? इसमें बताना है कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। ये जो कि पर्यायवाची की दृष्टि से बताना है इसमें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इसमें सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची है। ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ये जो कि सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही है। सिंधु सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है नखा युद्ध। नखा युद्ध, चित्रक, शार्दुल, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो नखा युद्ध, चित्रक, शार्दुल, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये सभी किसके हैं दोस्तों? तो सिंह के हैं। ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नखा युद्ध, चित्रक, शार्दुल, ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि विसिक, विसिक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विसिक को बताना है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये बाण का पर्यायवाची शब्द है। विसिक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बाण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही दोस्तों। बाण के और पर्यायवाची क्या होते हैं? तो बाण के पर्यायवाची तीर होता है, तीर होता है बाण का पर्यायवाची। सर होता है, सर होता है। फिर उसके बाद आशुग होता है, आशुग, आशुग होता है बाण का पर्यायवाची। ईसु होता है, सु, ये जो बाण पर्यायवाची है। नराज होता है, नाराज, ये क्या है? ये सभी बाण के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। और सारंग भी होता है, ये जो कि इम्पोर्टेंट है। सारंग, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये बाण के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। तो सम्राट का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में तो सम्राट का पर्यायवाची अधीश्वर होता है। क्या होता है? अधीश्वर होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। सम्राट का पर्यायवाची अधीश्वर होता है। और सम्राट का पर्यायवाची क्या होता है? तो सम्राट का पर्यायवाची और होता है दोस्तों अधि अधिपति, ये सम्राट का पर्यायवाची है अधिपति। राजा राजा धीराज, राजा धीराज, ये सम्राट का पर्यायवाची है। और महाराजा, महाराजा, ये भी सम्राट के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। और इसमें जगत, ये किसका पर्यायवाची है? तो जगत ये संसार का पर्यायवाची है। संसार का पर्यायवाची है जगत। फिर उसके बाद आता है भूषण। भूषण ये किसका पर्यायवाची है? तो भूषण ये गहना का पर्यायवाची है। गहना का पर्यायवाची है भूषण। और मुकुंद, मुकुंद ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो कृष्णा का। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? ये कृष्णा का पर्यायवाची है। मुकुंद कृष्णा का पर्यायवाची है। तो इसमें सम्राट का पर्यायवाची कौन सा था? तो अधीश्वर, ये जो कि सम्राट का पर्यायवाची है। अधिपत, अधिराज और महाराज, ये तीनों भी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सम्राट के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तो तलवार शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 9। तो तलवार का पर्यायवाची क्या होता है? करवाल होता है। करवाल, ये जो कि तरवाल तरवाल पर्यायवाची है। ऑप्शन इसका सी वाला है दोस्तों। तो तरवाल का पर्यायवाची और क्या होता है? तो तरवाल का पर्यायवाची कृपाण होता है। कृपाण ये तलवार का पर्यायवाची है। और उसके बाद आता है अस्सी भी तरया 80, ये भी तलवार का पर्यायवाची है। खड्ग, खड्ग ये भी तलवार का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों द्रुम। द्रुम किस पर्यायवाची है? द्रुम ये वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका है? तो वृक्ष का पर्यायवाची है द्रुम। फिर उसके बाद पिसून। पिसून किसका पर्यायवाची है? तो पिसून ये जो कि कौवा का पर्यायवाची है। किसका है? तो कौवा का पर्यायवाची है पिसून, कौवा का। और ये तरु तभी किसका पर्यायवाची है? तरु वृक्ष पर्यायवाची है। तरु भी वृक्ष पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। तलवार का पर्यायवाची क्या होता है? तो करवाल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है रेवती रमण। रेवती रमण किस पर्यायवाची है? तो रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो रेवती ये किसका पर्यायवाची है? तो रेवती ये दोस्तों बलराम का पर्यायवाची है। बलराम का ऑप्शन नंबर बी सही दोस्तों। रेवती ये बलराम का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? तो कथित शब्द का विलोम इसमें बताना है दोस्तों कौन सा है? तो कथित का विलोम क्या होता है? तो कथित का विलोम होता है अकथिक। कथित का विलोम क्या होता है? अकथिक होता है। कथित होता है कथित का विलोम, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। इसमें से कोई नहीं। तो कथित का विलोम क्या होता है? अकथित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कथ्य। कथ्य का विलोम क्या होता है? तो कथ्य का विलोम दो होता है दोस्तों, अकथ्य। कथ्य का विलोम क्या होता है? तो अकथ्य होता है। कथ्य ये जो कि कथ्य का विलोम होता है। और कथनीय, कथनीय का विलोम क्या होता है? तो अकथनीय होता है। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। कथनीय का विलोम क्या होता है? अकथनीय होता है। अकथनीय होता है कथनीय का विलोम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि वंध्या। वंध्या का विलोम शब्द बताना है। तो वंध्या का विलोम शब्द क्या होता है? तो वंध्या का विलोम शब्द होता है उर्वरा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। वंध्या का विलोम शब्द क्या होता है? उर्वरा होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सही युग में सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा युग में जो कि सही सुमेलित नहीं है, शब्द दिया गया है और विलोम दिया गया है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इत का क्या होता है? अथ होता है, जो कि सही दोस्तों। पहला वाला इसका सही है। दूसरा उत्साह का क्या होता है? तो निरुत्साह होता है, तो ये भी सही इसमें दोस्तों। उत्साह का क्या होता है? निरुत्साह होता है। और तीसरा इसमें दिया गया है दोस्तों खंडन। खंडन का इसमें विखंडन दिया गया है। तो खंडन का क्या होता है? तो खंडन का होता है दोस्तों विलोम शब्द मंडन होता है। मंडन होता है, ना कि विखंडन होता है। मंडन होता है। खंडन का विलोम शब्द मंडन होता है। और ग्रही का विलोम शब्द क्या होता है? तो सन्यासी होता है, जो कि ये सही दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं था? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, यही सही सुमेलित नहीं था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है नौसर्गिक का विलोम शब्द बताना है। नौसर्गिक का
विलोम शब्द बताना है। तो नवसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनवसर्गिक होता है विलोम शब्द नवसर्गिक का, और कृत्रिम भी होता है। इसमें पहला वाला भी सही है और बी वाला भी सही है, इसमें दोनों कथन सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, इसमें दोनों कथन सत्य है। नवसर्गिक का अनवसर्गिक होता है और कृत्रिम भी होता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो त्रुटिपूर्ण नहीं है कौन सा विलोम शब्द है इसमें? तो निध्य, निध्य का वंध्य, ये जो कि त्रुटिपूर्ण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, ये त्रुटिपूर्ण नहीं है। जबकि अनुग्रह का विलोम क्या होता है? तो अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है अनुग्रह का विलोम शब्द। और उसके बाद अमीश, अमीश का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो अमीश का विलोम शब्द होता है निर्मीश, निर्मीश, ये जो कि अमीश का विलोम शब्द होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है दोस्तों विधि का विलोम शब्द है। तो विधि का विलोम शब्द क्या होता है? तो विधि का विलोम शब्द निषेध होता है, निषेध होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, विधि का विलोम शब्द निषेध होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। तो लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या होता है? तो लब्ध का विलोम शब्द होता है इसमें दोस्तों प्रदत्त होता है, प्रदत्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों है, लब्ध का क्या होता है? प्रदत्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है हे का विलोम शब्द बताना है। किसका? तो हे का विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। हे का विलोम शब्द उपादेय होता है। क्या होता है? उपादेय होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, हे का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपादेय होता है हे का विलोम शब्द। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विलोम शब्द में कौन सा युग्म इसमें गलत है? इसमें बताना है कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। शब्द दिया गया है और विलोम दिया गया है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा युग्म गलत है। इसमें दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा विलोम शब्द गलत था। तो इसमें सूरता, सूरता का क्या होता है? वीरता, ये जो कि गलत है दोस्तों। तो सूरता का क्या होता है? सूरता का विलोम शब्द होता है दोस्तों, सूरता का विलोम शब्द होता है भीरुता, भीरुता ये सूरता का विलोम शब्द होता है। जबकि सुगम का आगम ये सही दोस्तों। क्षीण का पुष्ट ये भी सही दोस्तों। लिप्त का निर्लिप्त ये भी सही है। तो सूरता का विलोम शब्द भीरुता होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही दोस्तों गलत था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। शब्द दिया गया है और विलोम दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो नास्वर का शाश्वत ये जो कि सही दोस्तों। नित्य का अनित्य ये भी सही है। अमर का मृत्य ये भी सही दोस्तों। इसमें सभी सही सुमेलित है दोस्तों, इसमें सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि पूर्व एवं उत्तर, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? तो पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों ईशान कोण, ईशान कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, इसे ईशान कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है और पश्चिम और उत्तर के मध्य कोण को क्या कहा जाता है? तो व्याय कहा जाता है। ये पश्चिम, पश्चिम और पश्चिम एवं उत्तर, पश्चिम एवं उत्तर के कोण को क्या कहा जाता है? व्याय कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि अभिजात किस वाक्य के लिए प्रयोग किया गया है?
अभिजात ये किस वाक्य खंड के लिए प्रयोग किया गया है अभिजात? क्वेश्चन नंबर 22 में ये प्रयोग किया गया है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए प्रयोग किया गया है। अभिजात का मतलब होता है ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? अभिजात कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? तो आदित्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदित्यका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द है। तो बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या है इसमें? तो प्रौढ़ा, प्रौढ़ा को कहा जाता है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? इसमें बताना है कौन सा युग्म एक बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 25 में तो इतिहास के संबंध रखने वाला को ऐतिहासिक, ये जो कि गलत है दोस्तों। इतिहास से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कहा जाता है। इतिहास से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, यही बेमेल है। जबकि सूर्योदय का पूरब का समय अरुणोदय कहा जाता है। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाता है और किए गए उपकार को कृतज्ञ कहा जाता है। इसमें डी वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, ए वाला भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी वाला जो कि ये गलत है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि आगे होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो आगे होने वाले वाक्यांश के लिए इसमें सही शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 में इसका राइट आंसर दोस्तों भावी। भावी का मतलब होता है कि आगे होने वाला। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? तो दुर्गेय, दुर्गेय शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में तो जो कठिनता से जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो दुर्गेय कहते हैं। और बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा को क्या कहते हैं? तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहा जाता है? तो दुर्भिक्ष कहा जाता है। दुर्भि संधि कहा जाता है। दुर्भि संधि कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि अपना हित अहित सोचने में सामर्थ्य वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 किसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विवेकी, विवेकी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। विवेकी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या है? तो प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में तो प्रतिवादी के लिए कहा जाता है जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों जिस पर मुकदमा क्या हो? चलाया गया हो। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अभियुक्त। अभियुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभियुक्त कहा जाता है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। और जो मुकदमा दायर करे, जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं? उसे वादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वादी कहा जाता है उसे। इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है
कि जिसकी गणना न की जा सके, वाक्यांश के लिए सही एक शब्द कौन सा है? तो जिसकी गणना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अगणनीय कहते हैं। अगणनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। उसे अगणनीय कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि अवश्याय अवश्याय किस एक का तत्सम है? तो अवश्याय ये किसका एक तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 31 में तो अवश्याय ये ओस का तत्सम है। ओस का तत्सम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। ओस का ये तत्सम है। जबकि ये अमावस 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 ये क्या है? तो अमावस का तत्सम क्या होता है? तो अमावस्या होता है। अमावस्या होता है। अमावस्या होता है। फिर इसके बाद आढ़त आढ़त का तत्सम क्या होता है? तो आढ़त का तत्सम होता है दोस्तों आढ़त का तत्सम होता है दोस्तों आद आयदत्व आयदत्व होता है आढ़त का। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही तत्सम शब्दों का जोड़ा नहीं है? इसमें कौन सा एक सही तत्सम शब्दों का जोड़ा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 में तो ज्ञात्रिक ज्ञात्रिक परख। तो परख का क्या होता है? तो परख क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है परख का? तो परीक्षा होता है। इसका तत्सम क्या होता है? परीक्षा होता है। इसका तत्सम परीक्षा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव का युग्म गलत है? इसमें कौन सा एक तद्भव तत्सम का युग्म गलत है? क्वेश्चन नंबर 33 में तो स्तोक स्तोक फिटकरी ये जो कि गलत है दोस्तों। स्तोक फिटकरी ये गलत है। इसमें क्या होना चाहिए? स्तोक का क्या होता है? तो स्तोक का होता है सही तत्सम क्या होता है? थोड़ा होता है। स्तोक का थोड़ा होता है। और फिटकरी फिटकरी का क्या होता है? तो स्फटिक होता है। क्या होता है? स्फटिक होता है। स्फटिक होता है। स्फटिक जो कि ये फिटकरी का तत्सम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। यही गलत था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि नर्क नर्क तत्सम शब्द का तद्भव होगा। नर्क का तद्भव क्या होता है? तो नर्क का तद्भव होता है दोस्तों नाक। नर्क का तद्भव क्या होता है? नाक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। नख का नख का तद्भव क्या होता है? तो नख का तद्भव नाखून होता है। नाखून होता है नख का तद्भव। और उसके बाद आता है नया नया का तत्सम क्या होगा? तो नया का तत्सम होता है नव्य। नया का तत्सम क्या होता है? नव्य होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है कि बछड़ा का सही तद्भव है। तो बछड़ा का सही तद्भव क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 में तो बछड़ा का सही तद्भव वत्स्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। बछड़ा का तद्भव क्या होता है? तो वत्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तत्सम कौन सा एक तत्सम सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा एक तत्सम जो कि सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो थोड़ा थोड़ा ये जो कि सही नहीं है। थोड़ा ये तत्सम सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। थोड़ा का तत्सम क्या होता है? तो थोड़ा का तत्सम होता है दोस्तों स्तोक। स्तोक होता है थोड़ा का तत्सम। तो स्तोक होता है। जबकि दिवाली दिवाली का तद्भव क्या होता है?
दिवाली का तद्भव होता है दोस्तों दिवाली, दिवाली होता है दिवाली का तद्भव। और ध्वनि, ध्वनि का तद्भव क्या होता है? तो धुन होता है। ध्वनि का तद्भव क्या होता है? धुन होता है। और प्रतिवेदी, प्रतिवेशी, प्रतिवेशी का तद्भव क्या होता है? प्रतिवेशी का तद्भव होता है पड़ोसी, पड़ोसी दोस्तों होता है, पड़ोसी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि एक तत्सम शब्द है। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में एक तत्सम शब्द है। तो प्रघुड़, प्रघुड़ ये जो कि एक तत्सम शब्द है। प्रघुड़ क्या है? एक तत्सम शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। तो भीतर का तत्सम क्या होगा? तो भीतर का तत्सम होता है दोस्तों अभ्यंतर। भीतर का क्या होता है? अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर होता है भीतर का तत्सम। और बेर, बेर का तत्सम क्या होता है? तो बेर का तत्सम होता है दोस्तों बदरी, बदरी ये जो कि बेर का तत्सम है। और रैन का तत्सम क्या होता है? तो रजनी होता है, रजनी ये रैन का तत्सम है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है। इसमें बताना है कौन सा एक तद्भव है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो मक्खन, मक्खन ये जो कि एक तद्भव है। मक्खन क्या है? एक तद्भव है। मक्खन का तत्सम क्या होता है? तो मक्खन का तत्सम होता है मृच्छड़, मृच्छड़ ये जो कि मक्खन का तत्सम होता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है शकुन, शकुन का तद्भव क्या होगा? तो शकुन का तद्भव सगुन होता है। शकुन का तद्भव सगुन होता है। और शून्य, शून्य का तद्भव क्या होता है? शून्य का तद्भव होता है शून्य, ये जो कि शून्य का तद्भव होता है। और हस्ती, हस्ती का तद्भव क्या होता है? तो हाथी होता है। हस्ती का तद्भव क्या होता है? हाथी होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि हथौड़ा का तत्सम है। तो हथौड़ा का तत्सम क्या होता है क्वेश्चन नंबर 39 में? तो हथौड़ा का तत्सम हस्त होता है। हस्त ये जो कि हथौड़ा का तत्सम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा तद्भव तत्सम है जो कि इसका सही सुमेलित नहीं है? तो शक्कर और शर्करा ये जो कि सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। शक्कर का, इसमें पूछा गया था दोस्तों तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग में सही है? ये जो शक्कर है दोस्तों, ये शक्कर क्या है? तो शक्कर ये दोस्तों है क्या है? तो शक्कर ये तद्भव है दोस्तों। शक्कर क्या है? तद्भव है। और जबकि इसमें शक्कर क्या है? शर्करा क्या है? तो शर्करा ये तत्सम है। शर्करा ये, शर्करा ये तत्सम है। शर्करा क्या है? शर्करा एक तत्सम है। इसमें पहले तत्सम पूछा गया था फिर बाद में तद्भव पूछा गया था, लेकिन इसमें उल्टा है दोस्तों। तद्भव पहले दिया गया है और तत्सम बाद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। इसमें बताना है कौन सा एक शब्द जो कि शुद्ध वर्तनी वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 में दौर्लभ्य, दौर्लभ्य ये जो कि शुद्ध वर्तनी वाला है दोस्तों। दौर्लभ्य ये शुद्ध वर्तनी वाला है। परलौकिक, परलौकिक का क्या होता है? शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तो परलौकिक का पार लौकिक होता है। पार लौकिक होता है। परलौकिक का पारलौकिक ये शुद्ध है। फिर उसके बाद आता है उग्रीव, उग्रीव का शुद्ध क्या होगा? तो उदग्रीव होता है। उदग्रीव होता है, ये शुद्ध है दोस्तों। रचयिता, रचयिता का शुद्ध क्या होगा? तो रचयिता होता है। रचयिता होता है, रचयिता होता है रचयिता का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। इसमें बताना है कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो इसमें जानवी, जानवी जो कि ये अशुद्ध है दोस्तों, जानवी ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका जानवी कैसे लिखा जाएगा, तो जानवी, जानवी ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, जानवी ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अनुसांगिक, अनुसांगिक ये दोस्तों शुद्ध है, अनुसांगिक शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो इसका शुद्ध क्या होगा, व्यवसायिक, व्यवसायिक ये जो कि शुद्ध है दोस्तों, व्यवसायिक ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। मनोकामना, मनोकामना ये जो कि अशुद्ध है दोस्तों, मनोकामना का शुद्ध क्या होगा, मनः कामना, मनः कामना, मनः कामना होता है, मनः कामना होता है। फिर उसके बाद इसमें वि विदुषी दिया गया है, विदुषी ऐसे नहीं होगा दोस्तों, विदुषी, विदुषी, विदुषी ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। फिर सदोपदेश, सदोपदेश, सदोपदेश कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, तो सदोपदेश का शुद्ध रूप होगा सदु उपदेश, सदुपदेश होगा, इसका ये शुद्ध रूप होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वेद के 6 अंग माने जाते हैं, ये जो कि सही दोस्तों, वेद के 6 अंग माने जाते हैं, ये जो कि शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला है। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है क्वेश्चन नंबर 46 में, तो राहुल संस्कृत्यायन ये जो कि अशुद्ध वर्तनी है दोस्तों, राहुल संस्कृत्यायन ये अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, इसका शुद्ध रूप होता है राहुल सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन ये जो कि शुद्ध है दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यायन ये शुद्ध है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि निम्न में से एक शुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन सा एक वाक्य जो कि शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 47 में। तो मधु मोहन या सोहन जाएगा, मधु मोहन या सोहन जाएगा ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला शुद्ध है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का। जबकि मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली जा रहा है, तो इसमें कौन सा अशुद्ध है दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें अशुद्ध क्या है दोस्तों, तो ये जा रहा है नहीं होगा, जा रहे हैं होगा, जा रहे हैं होगा, ये जा रहे होगा। फिर उसके बाद आता है पेड़ से, पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ से फल आ रहे हैं से यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, पेड़ पर होगा, पेड़ पर फल आ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेकों बार देख चुका हूँ, जो कि ये इसमें अनेकों नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, अनेक होगा, अनेक इसका राइट आंसर होगा, अनेक होगा, अनेक बार इसे देख चुका हूँ, इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, इसमें कौन सा एक वाक्य शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 48 में। तो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है ये जो कि शुद्ध है दोस्तों, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है ये जो कि शुद्ध है इसमें। फिर इतना आलस्यता ठीक नहीं है, इसमें क्या शुद्ध है
क्या अशुद्धि है दोस्तों? इतना आलस्यता ठीक नहीं है, तो इसमें आलस्यता ये जो कि अशुद्ध है दोस्तों। आलस्यता कैसे लिखा जाएगा? तो आलस्यता लिखा जाएगा दोस्तों इस प्रकार, आलस्य होगा। क्या होगा? आलस्यता नहीं होगा, आलस्य होगा। इसमें ये अशुद्धि है दोस्तों। मैंने गुरु का दर्शन किया, तो मैंने गुरु का दर्शन किया, इसमें क्या होगा दोस्तों? तो मैंने गुरु का नहीं होगा, मैंने गुरु के होगा, मैंने गुरु के दर्शन किया, ये जो कि शुद्ध होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो आज बजट के ऊपर बहस होगी, ये जो कि गलत है दोस्तों। ऊपर नहीं होगा, आज बजट क्या होगा? आज बजट पर होगा दोस्तों, आज बजट पर बहस होगी। इसमें के ऊपर ये वाला गलत है, आज बजट पर बहस होगी, ये राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। इसमें बताना है कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। तो मैंने बोला कल मत आना, ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, तो ये भी सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है आज रविवार का दिन है, ये जो कि अशुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, यही अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो आज रविवार है, आज रविवार का दिन है, ये जो कि गलत है दोस्तों। क्या है? आज रविवार, इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? तो आज रविवार है, आज रविवार है, इसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों। एक गिलास पानी दीजिए, ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, यही जो कि अशुद्ध था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। इसमें बताना है कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 में, तो मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, तो मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, ये जो कि गलत है दोस्तों, ये अशुद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण करवाया, ये वृक्षारोपण नहीं होगा। इसमें क्या होगा? तो इसमें पौध होगा, पौध रोपण, पौधरोपण होगा इसके दोस्तों, ये वृक्षारोपण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही अशुद्ध है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। इसमें दिया गया है कि एक विशेष पद है, एक विशेष पद क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 51 में? तो विधान, विधान क्या है? ये विशेष पद है। विधान क्या है? तो ये विशेष पद है। अस्त्रौण, अस्त्रौण का विशेष क्या होता है दोस्तों? अस्त्रौण का विशेष होता है स्त्री, स्त्री, ये जो कि अस्त्रौण का विशेष होता है। मात्रक, मात्रक का विशेष क्या होता है दोस्तों? तो मात्रक का विशेष होता है माता, मात्रक का विशेष क्या होता है? माता होता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्षुब्ध, क्षुब्ध का विशेष क्या होता है? तो क्षुब्ध का विशेष होता है दोस्तों क्षोभ, क्षुब्ध का विशेष क्या होता है? क्षोभ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ये क्या है? यह एक विशेष पद है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। इसमें बताना है कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो गौरव, गौरव ये जो कि विशेषण नहीं है दोस्तों। गौरव क्या है? गौरव विशेषण नहीं है। तो विशेषण क्या होगा? गौरवित होता है। गौरव ये जो कि विशेषण नहीं है, विशेषण इसका गौरव का क्या होगा? गौरवित, गौरवित ये क्या है? ये विशेषण है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है इष्ट, इष्ट का विशेष क्या होगा? ये विशेषण है दोस्तों इष्ट, इष्ट का विशेष क्या होगा? एषण होता है, इष्ट का विशेष एषण होता है। और आर्ष, आर्ष, आर्ष का विशेष क्या होता है दोस्तों? आर्ष ये विशेषण है। और आर्ष का विशेष क्या होता है? तो आर्ष का विशेष ऋषि होता है दोस्तों। क्या होता है? तो ऋषि होता है। आर्ष का विशेष ये ऋषि होता है। फिर उसके बाद आता है घृणित, घृणित ये
क्या है? घृणित ये विशेष विशेषण है और इसका विशेष्य क्या होगा? घृणित का घृणा, घृणा इसका विशेष्य होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि उस पागल आदमी को इतना पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण बताना है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें पागल है। पागल ये जो कि गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में वाक्यांश वाक्य में उनके सामने विशेषण में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो तुलसी के समान पवित्र, ये जो कि सही दोस्तों। मृत्यु के समान निश्चित, ये भी सही दोस्तों। इसमें अंगद के पांव के समान अटल, ये भी सही दोस्तों। इसमें इसमें तीनों सही दोस्तों। इसमें सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक किस एक में प्रविशेषण है? प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है किसमें? तो प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है दोस्तों, कमला अति सुंदर लड़की है। तो कमला अति सुंदर लड़की है, इसमें प्रविशेषण कहा गया है। ये जो कि अति है, ये प्रविशेषण है और सुंदर क्या है? तो विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? तो विशेषण की दृष्टि से इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 56 में तो विशेषण की दृष्टि से कौन सा इसमें सही है? आनसक्य, ऐतिहासिक महत्व, सरीखा, ये जो कि सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष से विशेषण युग्म नहीं है? इसमें कौन सा एक विशेष से विशेषण युग्म नहीं है? तो हार्दिक हृदय, ये जो कि विशेष से विशेषण युग्म नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है? तो इसमें बताना है कौन सा एक विशेष्य है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो अंतर, अंतर ये जो कि एक विशेष्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों विशेष से कहा जाता है। विशेषण, सॉरी, विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष से शब्द युग्म नहीं है? तो इसमें कौन सा एक विशेष से युग्म नहीं है क्वेश्चन नंबर 60 में? तो तबाही, तटस्थ, ये जो कि सही नहीं है, विशेष से युग्म नहीं है। तबाही, तटस्थ, तो इसमें क्या होगा? तो तबाह, तबाह, तबाह एवं तटस्थ, तबाह एवं तटस्थ होगा। वाह एवं तटस्थ होता है। ये जो कि विशेष युग में सही नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक देखा है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को देखने वाले हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।